पतले दुबले, अब बहुत दिनों से खाना खाए थे, शरीर भी पतला दुबला। तो एक पत्नी रुक्मिणी पहले जाती हैं और चरण स्पर्श करती हैं, तो सुदामा जी कहते हैं चिर सौभाग्यवती भव, चिर सौभाग्यवती भव। ऐसा करके रुक्मिणी पहले आई, फिर जामवंती आई, फिर मित्रविंद्रा आई। ऐसे कर करके भगवान की 400 पत्नी आई। कितनी? तो हाथ उठाते हुए रगते हुए सुदामा जी के हाथ रह गए। तो भगवान बगल में बैठे थे, सुदामा जी हाथ इशारा करके बुलाया, बोले सुनो। बोले हाँ कहिए कि ये कौन है? कहा ये सब पत्नी हैं। तो सुदामा जी कहने लगे ये इतनी सारी तुम्हारी पत्नी है? बोले हाँ, हम मैंने सोचो पड़ोसन की होंगी इसलिए। तो भगवान बैठ गए। इसके बाद सुदामा जी फिर बुलाते हैं, कहा देखो लाला, अब सौभाग्यवती आशीर्वाद देते देते मेरे हाथ रह गए है। अब ऐसा करो सबकी वल्लभ तू ही आशीर्वाद ले ले। तो भगवान उठे और सबकी वल्लभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, हम ब्रह्मांड गुरु ममता लक्षण दक्षिणवान समावृत्य समायज्ञा भोवन्ति दृशः। भगवान कहते हैं भैया सुदामा जी, बचपन में तो तुम कहते थे कि ब्रह्मचारी रहेंगे, क्या तुमने शादी किया कि नहीं किया? क्योंकि बचपन में कहते थे हम शादी नहीं कराएंगे। तो सुदामा जी को बड़ी शर्म लगी। कहा लो भरी सभा में पूछ रहे तुमने शादी करी कि नहीं करी? तो बड़ी शर्म लगी सुदामा जी की, पत्नी है कि नहीं? तो सुदामा जी कहने लगे वैसे मन तो नहीं तो शादी करने को, लेकिन माता पिता की आज्ञा से मुझे विवाह करने पड़ो। तो भगवान कहते तुमने शादी करनी और मुझे निमंत्रण नहीं भेजा। तो सुदामा जी कहने लगे चलो मेरी तो एक ही शादी भाई, तुम्हारी तो इतनी सारी शादी भाई, तुमने हमें निमंत्रण नहीं भेजो। तो भगवान कहते हैं कि हमारी शादी कैसी हुई बताएं? तो सुदामा जी कहते बताइए कैसी भाई? कहा 5 बजे तक कोई खबर नहीं और 6 बजे बहू घर में आ गई। ऐसो विवाह भाव, ना तो कोई लग्न पत्रिका लिखी गई और ना कुछ हुआ, और छठ में 6 बजे बहू आ गई, ऐसो विवाह हुआ। तो भगवान हंसते हुए कहने लगे तुम्हारा विवाह तो वेद रीति विवाह ढंग से हुआ होगा, तुम तो कम से कम हमको शादी में बुला लेते। यदि तुमने शादी कर भी लिया